हेलो दोस्तों, एई हब में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो में होने वाले जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 26 और 27 जून को, उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे। देखिए टोटली 150 प्रश्न ऐसे आएंगे, जिसमें से जीके का 50, 50 हिंदी का और 50 रीजनिंग का। तो हिंदी और जीके में चला रहा हूँ, लाइन बाई लाइन सीरीज डाल रहा हूँ। जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लिंक में जाकर वहाँ से वीडियो देख ले। चलिए दोस्तों, देखा जाए पहला क्वेश्चन। भाग एक में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता देता है, जिसमें से यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। ठीक ना, कि हमारी देखिए गद्यांश करने के लिए एक बार हमें गद्यांश को पढ़ना होता है अच्छे से। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, ठीक है, आराम से यह गतिमान रही है। इसी कारण इसे अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। ठीक है, इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि यह अपना इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। ठीक है, ह्रास नहीं कर रही है, वृद्धि कर रही है। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखता है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इसमें मिल रहा है वो कहीं नष्ट ना करे, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। इस बात पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि सजीव भाषा का क्या अर्थ है, यानी कि सजीव भाषा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें दिया है कि हिंदी हमारी सजीव भाषा है, आरंभ से यह गतिमान रही है। यानी कि सजीव भाषा क्या रही है, गतिमान रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर गतिमान। इसका अर्थ यहाँ क्या दिया है कि गतिमान दिया है। जो सजीव भाषा है क्या है, चलती फिरती भाषा है। ठीक है, अगला दिया है शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है। ठीक ना, अभी ऊपर लिखा था शब्द ग्रहण, तो देखिए ये ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि शब्द भंडारण भाषा की समृद्धि का परिचायक है। शब्द ग्रहण बाजार की जरूरत है। शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत होता है। शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक और देता नहीं, क्योंकि ये शब्द भंडारण भाषा की समृद्धि का परिचायक है। जितने उसमें शब्द बढ़ेंगे, ठीक ना, भंडार होंगे, वो भाषा का जो परिचायक होगा उसमें समृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। ठीक ना, हिंदी में जो प्रचलित है अंग्रेजी शब्द वो क्या कहे जाएंगे। ठीक है, तो वो कहलाते हैं, देखिए आप लोग पढ़े ना भाषा कि जो दूसरे देश से भाषा लिया जाता है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। कौन से भाषा, विदेशी। तो हमारे हिंदी में जो आएगा अंग्रेजी उसको क्या कहेंगे हम लोग, विदेशी भाषा कहेंगे। अगला दिया है ह्रास। ह्रास का अर्थ है, देखिए ऊपर उसमें दिया था ना ह्रास, इसमें दिया हंसी, क्षति, प्रगति, उन्नति। ह्रास मतलब कम होना, घटना, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है कि जो जो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, जो जो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है क्या, हिंदी, उसमें हम लोग पढ़े कि जो जो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा उसमें नए शब्दों का आगमन क्या होगा, बढ़ता रहेगा, आगमन आता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़ौती। हड़ौती बोली है, देखिए हड़ौती जो है वो बोली है, कौन सी बोली है। ठीक ना, ये पूर्वी राजस्थानी बोली है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में हड़ौती बोली बोली जाती है। कौन सी राजस्थान में, पूर्वी में। ठीक है, और ये कब से कब लिया गया था, तो 1987 से 1988 में सर जॉर्ज आब्रह ग्रियर्सन ने इस भाषा को क्या किया था, मान्यता दिया था। अगला दिया है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। देखिए शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत धीरज रखने वाला हो और योद्धा नायक भी हो। ठीक है, उसके लिए एक शब्द, माने एक शब्द क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक ना, तो देखिए पहला दिया धीर ललित, धीरोदत्त, इनमें से कोई नहीं है, धीरोदात। ये हो जाएगा धीरोदात, जिसके पास धैर्य और दत्त सब कुछ हो, ठीक ना, वो कहलाता है धीरोदात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी पूछा जाएगा, जो अगर हम गलती करेंगे तो उसमें 1/2 नंबर हमारे काट भी लिए जाएंगे। 2 घंटे का ही समय मिलेगा और पेपर का लेवल बहुत टफ दे रहा है। ठीक है, अगला देखिए हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए क अधन 6, ऐसे क लिखा जाता है ना, ऐसे, ठीक ना, क धन प्लस इस तरह से प्लस कर रहा है। तो इसमें जो क है इसके बाद ही ये 6 आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कक्ष जो है क्रम में किस वर्ण के बाद आता है, तो क, कक्ष, ऐसे हम पढ़ते ना कक्ष, तो क पहले आता है। ठीक है, अगला है कि कन्नड़ भाषा का, कन्नड़ जो है का संबंध किस भाषा परिवार से, कन्नड़ किस भाषा परिवार से है।
ठीक है। तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार से है। किससे है जी? द्रविड़ भाषा परिवार से है। और हम लोग का बहुरूपीय भाषा परिवार से हिंदी है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला समास बताएंगे। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है? तो देखिए देखिए इसमें कुछ आ नहीं, द्वंद्व में कि दोनों रहता है। बहुब्रीहि समास में जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है। तत्पुरुष समास जो होता है वो उसमें कोई लोप होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो ये हुआ अभिभाई समास। कौन सा समास? अभिभाई समास है ये। अगला दिया है मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप है। ठीक है। मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका होता है। ठीक है। क्या होता है? मुद्रिका। अगला दिया है बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। इसमें से और सारे मिले हुए होंगे और इसमें से एक बेमेल शब्द है। ठीक है। तो देखिए दिया है घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो प्रियजन, परिवार और बच्चे देखिए एक से मिल रहा है, घर इसमें अलग हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर घर हो जाएगा हमारा। आगे दिया है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? माने प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का? तो देख लीजिए ये होता है कुंडलिया का। किसका होता है जी? कुंडलिया का होता है। ठीक है। किसका होता है? कुंडलिया का होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं। ध्यान दीजिए कुंडलिया जो होती है इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? तो इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक ना। जिसमें दो चरण दोहा और दो जो बचे शेष 4 गो होते हैं वो रोला के होते हैं। नहीं, कुंडलिया दोहा और रोला दोनों से मिला के बनता है। दोहा और रोला, 2 इसके और 4 इसके, तब मिलता है क्या? ये कुंडलिया बनता है। ठीक है। तो यही हो गया। और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का क्या है? विपरीतार्थक, माने कि ओपोजिट वर्ड बताना है, उल्टा। ठीक है। ग्रस्त का। ठीक ना। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या है? मुक्त, सुस्त, लुप्त, ग्राम। मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त माने कि पकड़ा हुआ, यानी कि उसको कोई बीमारी पकड़ ली है, और मुक्त माने कि छोड़ देना। ठीक है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कि 4 गो विकल्प दिया है और चारों में से एक कोई गलती है, बाकी सब सही है। ठीक ना। तो हमें पकड़ना। देखिए अपेक्षा का उपेक्षा सही है। अग्रज का अनुज ये भी सही है। ठीक है। उन्नत का अवगत ये थोड़ा देखने से दिक्कत है। अगला देखते हैं आदान का प्रदान, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। इसका मतलब कि सी जो है हमारा क्या है? राइट आंसर है। ये उन्नत का उन्नत नहीं होगा। उन्नत का क्या नहीं होगा? उन्नत का जो है वे नहीं होता है। ठीक है। चलिए उन्नत का जो होता है वो अवनति होती है। क्या होती है? अवनति होती है। तो इसलिए ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला दिया है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो हर समय अपने मतलब साधता है वो स्वार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है। ठीक है। अगला दिया है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? आप सबको याद होगा संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ठीक है। अगला है समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक ना। क्या कहते हैं जी? तो ध्यान से देखिएगा समुच्चय बोधक को अविकारी कहा जाता है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कितने वाक्य को? 2 वाक्यों को परस्पर एगो में जोड़ने का कार्य करता है, उससे क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। और ये अविकारी होता है। ठीक ना। देखिए जो संज्ञा सर्वनाम में 8 गो होते हैं उसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वर्ग ये सारे के सारे विकारी होते हैं। बाकी वहाँ से छोड़ दो तो समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण ये सारे हैं वो अविकारी होते हैं। तो समुच्चय बोधक भी क्या है? यहाँ पर अविकारी। उसमें शुरू के 4 जो होते हैं विकारी होते हैं और बाकी 4 जो होते हैं अंत के अविकारी होते हैं। विकारी माने क्या? जिसमें लिंग और अर्थ के अनुसार उसमें हम कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन इसके में लिंग वंग के आधार पर कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जो है वो रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? किस भाषा को? ठीक ना। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में किसको संविधान दिया गया? से हिंदी को। किसको दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। ठीक ना। और ये कब क्या देखिए तो ये क्या है? हिंदी अनुच्छेद जो भाग है, भाग संविधान के भाग 17 में है। किसमें जी? 17 में। अनुच्छेद क्या है इसका? आर्टिकल 343 है। ठीक ना। क्या है? 343 है। और इसकी जो लिपि है, ठीक ना, वो जो लिपि है क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अगला दिया है कि उषा सुलहते तीर बरसाती जयलक्ष्मी जी, ठीक ना,
जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार बताना है हमें, ठीक ना। उषा सुलहते तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित में हमें क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ये इसका ऑप्शन दिया है मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह और विरोधाभास, ठीक ना। तो इसमें मानवीकरण क्या होता है, जिसमें मानव से जीवित माने मृत चीज को सजीव मान ले जाता है। तो देखिए कह रहा है ना कि उषा सुहाने तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए ये जो उषा है वो निर्जीव है, लेकिन जय लक्ष्मी से इसका तुलना करके इसको जीवित क्या कर रहा है, प्रबंध दर्शा रहा है। तो इसलिए कौन सा ये मानवीकरण अलंकार है, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, ठीक है। इस वाक्य के पंक्ति में दिए गए विकल्प में सही अलंकार का चयन कीजिए। किस अलंकार का जी, सही अलंकार का। तो देख लीजिए, जेते तुम तारे तेते नभ तारे, देखिए जिसमें एक ही शब्द का बार बार क्या हो, आगमन होता है, कौन सा अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें एक वर्ण त आया है ना, ये क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा, ठीक है। अगला दिया है देखिए कि ऑथोरिजन्स लेटर विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर द बियरर, इसमें कह रहा है निर्देश के निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। कौन सा रूपांतरण कीजिए, हिंदी में बताना है। तो देखिए इसका हिंदी हो जाएगा वाहक ने के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। किसका, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र होगा इसका मीनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, रूप साधक प्रत्यय है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर, रूप साधक के रूप में पुरुष जाति का बोध होता है। किस जाति का बोध होता है, रूप माने कि पूर्व जाति से ही वेद होता है। तो इसमें पुरुष जाति वाला कौन सा दिख रहा है, लड़के, क्या दिख रहा है, लड़के। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूप साधक के लड़के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर। यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमें पढ़ना है कि किस वाक्य में क्या है, त्रुटियां हैं। तो देखिए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, कोई त्रुटि नहीं, ये दिया है, ठीक ना। तो देख लीजिए, अब इसमें दिया है कि हमारी दुग्धशाला में, ठीक ना जी, किस शाला में, दुग्धशाला में, गाय का, अब देखिए शुद्ध गाय लिखा है, शुद्ध गाय नहीं होती है, गाय का शुद्ध घी होगा ना, गाय का शुद्ध घी होगा। देखिए कैसे घुमाया, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है, ऐसा होना चाहिए ये कि हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, यानी कि ये शुद्ध यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अगला दिया है, पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखे। पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, वाक्य के शुद्ध रूप में लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या दिया है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या। देखिए सब सिंपल से बात हमें कि पति और पत्नी जब झगड़ा कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, किस कारण से वो लड़ रहे हैं, तो यही होगा कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक जरूर दीजिएगा। अगला है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक ना, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ के उसके भाषा को बदलते हैं, और प्रत्यय जो उसके पीछे लगते हैं। तो यहाँ हमसे उपसर्ग पूछा है, ठीक ना, क्या पूछा है, उपसर्ग। तो देखिए असुरक्षित, तो ये सुरक्षित में असु, असु, सुरक्षित में क्या जोड़ा है, अ और सु, मैंने इसमें स्व में हमारा अ क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, असुरक्षित। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया है, पढ़े फारसी, पढ़े फारसी, ठीक ना, बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यह देखो कुदरत का खेल, ठीक ना। तो देख लीजिए इसमें हमें क्या करना है, इसका एक वर्ड क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। तो देख लीजिए यदि है कि शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए विश्वस्ता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विधा का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पता नहीं। पढ़े फारसी बेचे तेल का मतलब कि कोई ना कोई पढ़ा तो है उसके पास, लेकिन उसके पास जॉब नहीं होगा, ठीक ना, जॉब नहीं होगा, तो इसलिए वो विश्वस्ता के कारण क्या कर रहा होगा, निम्न स्तर के कार्य करता होगा।
तेल बेचना का मतलब कि नीचे का कार्य करता था, कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि योग्यता होते हुए भी विश्वस्तता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ रहा है, जैसा कि आजकल चल रहा है। आगे देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ये शब्द आप बताएंगे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है क्या है जी? देखो, भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वत्री, इस ये इंद्र का ये होगा क्या? भूपेंद्र। क्या होगा जी? भूपेंद्र होगा। इसका मतलब कि राजा होता है, ठीक है। इनका और भी अगर देखा जाए और भी तो सुरपति, देवराज, ठीक ना, ये सारे होते हैं। शक्र, पर्वत्री, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र, इंद्र के सारे क्या हैं? पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? देखिए, इस ये जो बना हुआ है इसमें एक विसर्ग संधि इसमें लगा हुआ है, किस में? तो देखिए, पहला दिया निरंतर, निधन अंतर, दिग्गज, दीधन गज, जगदीश, जगधन ईश, महेश, महाधन ईश। तो देखिए, निधन अंतर, निधन अंतर, ये 29 नंबर का देखिए जो सवाल दिया है, तो इसमें क्या होगा? विसर्ग संधि हमसे पूछा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? निधन अंतर। ये जैसे कि निधन अंतर हो जाएगा, निधन आशा, निराशा, दुधन बल, दुर्बल, दुधन उपयोग, दुरुपयोग, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो निधन अंतर मतलब कि निरंतर, यानी कि इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला, अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अधोलिखित शब्दों में यानी कि जो ये शब्द लिखे गए हैं इसमें से किस में तत्पुरुष समास है, ठीक ना। तो देखिए, पहला दिया है मुनिवर, सुषमंग, पराधीन और दत्तचित। तो इसमें जो तत्पुरुष समास है जिसमें शब्दों का क्या होता है? लोप होता है। तो देख लीजिए, इसमें हो जाएगा पराधीन। परा मने धी, अधीन, अधीन मन अधीन, परा मने के, अधीन मने, लेकिन दूसरे पर जो क्या हो? अधीन हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, उसे पराधीन कहा जाता है। इसमें के का क्या हुआ? लोप हुआ है। तो पराधीन हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए, इसमें दिया है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। क्या दिया है? सूरज। इसमें से सूरज हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है जी? तद्भव शब्द है। और बताओ ये तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो देखिए, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर बनते हैं, संस्कृत भाषा का बदला हुआ रूप होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा तद्भव। तो सूरज का अगर तत्सम शब्द लिया जाए, ठीक है, सूरज का अगर क्या लिया जाए? तत्सम शब्द लिया जाए तो वो होता है सूर्य। क्या होता है जी? सूर्य। तो ये सूर्य से बना हुआ है क्या? सूरज। किससे बना हुआ है? सूर्य से। सूर्य हमारा तत्सम हो जाएगा, संस्कृत का भाषा है, और इसी से ये सूरज बना हुआ है। तो ये हो गया ना तद्भव। अगला दिया है अनवीक्षा। अनवीक्षा का संधि विच्छेद है, ठीक है। अनवीक्षा का संधि, तो देखिए, अनधन वीक्षा, अनधन वीक्षा, अनुधन इच्छा, अनवीक्षा। तो देखिए, इसमें अनुधन इच्छा, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन इच्छा होगा, ठीक ना। यहाँ पर गण, य गण, त गण जो होते हैं, जैसे कि बना हुआ आता है, ठीक ना, तो ये ही होता है। यण स्वर संधि का इसमें क्या किया गया है? उपयोग किया गया है, ठीक ना। अनवीक्षा जो है यण संधि, अनुधन इच्छा माने कि ये छटाऊं और इसका बड़ा मिल के अब बड़ा हुआ बना है, ठीक है। अगला दिया है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प को चुनिए, ठीक ना। इसमें हमें इस विकल्प में से भरना है कि क्या अच्छा होगा, ठीक है, क्या अच्छा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, रामू केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, तो देखिए, रामू की अपेक्षा नहीं, क्यों हुई कि उसकी अपेक्षा नहीं, ठीक। अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा। तो देखिए, रामू की उपेक्षा माने ना कि किसी का क्या करना? हंसी लेना। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की उसकी अपेक्षा बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान है, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। राजीव है जो है इससे अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए इसकी उपेक्षा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला दिया है अनेकार्थी शब्द ऑब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अनेकार्थी मतलब होता है कि वहीं क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द भी होता है। इसमें से 3 इससे मिले हुए हैं और एक क्या है? गलत है, उसी को हमें पकड़ना है। तो देखिए, ऑब्ज शंख को भी कहा जाता है, चंद्रमा, कपूर को भी कहा जाता है, मेघ बादल का होता है, इसका नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही इसका नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं पूछा है। अगला दिया है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, और इसमें से गरीब शब्द क्या है? तो देखिए, ये जितने भी गरीब है सभी लोगों के बारे में क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। ये पूरे गरीब जातियों का क्या करेगी? एक साथ बोध कराएगी।
अगला दिया है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, ठीक ना। देखिए बहुत सुंदर में पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, मैंने कि बहुत भी लगा है, सुंदर भी लगा है, उसमें बहुत भी लगा है, क्या लगा है, बहुत भी लगा है। तो जहाँ पर एगो सुंदर तो हो ही गया, इसमें भी अगर लिख दिया कि बहुत, तो उसको कहा जाता है प्रविशेषण, मैंने कि लगातार जब उसके पहले भी कोई दे दिया उसको जोड़ डालने के लिए, तो वो होता है प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि निर्देश 37 और 38 वाक्य में प्रथम तथा अंतिम संख्या अंश 1 6 अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 य र ल व अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों के उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि जो इसमें दिया है ये पहला सही दिया है और लास्ट का सही दिया है, इन तीनों को हमें सही तरीकों से क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ा जाए थोड़ा सा। दिया है कि गांव में घुसपैठ, देखिए व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ महसूस कर रह जाते हैं, निपुण बाराती अपनी पहचान राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं, दूसरे लोग तब मन निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं। और ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सजाना है। क्या करना है, सजाना है, पढ़कर हमें इस वाक्य को सजाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें, अगर मिलाते हैं यहाँ से कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं, और मीठे से उबे, ठीक ना, मीठे से उबे हुए छाछ, ठीक है, उबे हुए छाछ का छाछ निकाल कर ना, निकाल कर, ये तो हो सकता है निकाल कर। ठीक है, ध्यान देते हैं कि निकाल कर, यह उबे हुए छाछ महसूस कर रह जाते हैं, निपुण बाराती अपनी पहचान राबड़ी का जुगाड़, नहीं ये नहीं इसमें बैठ रहा है, तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, य र ल व, यानी कि य र ल व, ये लगातार इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ जाएंगे, और ये जो हमारा है वह लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, अपने सुधी पाठकों के लिए आज से हम, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अनछड़ रहे, चंद्रकांता उपन्यास अविकल रूप से प्रस्तुत रहे। ठीक ना, इस ऑप्शन, इसे हमें क्या करना है, इसको भी शामिल करके मिलाना है। इसका नेक्स्ट देख लीजिए, अगला दिया है इसमें कि किसी फिल्म अनुवाद को परिवर्तित नहीं करना है और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल में नहीं जाना, इसे हमें क्या करना है, सधाना है। देखिए औते हमने इसकी, ठीक ना, जैसे कि औते इसकी उसी रूप में हमें रहने दिया जैसा, जैसे उसमें था, देखिए पहले प्रश्न में दिया था ना, इसी तरह समय का सदुपयोग करके नए रिश्ते ताबंतुन बुनते हैं, वो वाला ऊपर वाला था। इसमें अब देखिए क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 38 नंबर का सजाया जाए, थोड़ा सा आप लोग भी सजाइए। ठीक है, कि कैसे ये सजेगा, और उस लाइन को हमें क्या करना है, सजा देना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अपने सुधी पाठकों के लिए आज से हम, ठीक ना, चंद्रकांता उपन्यास का अवचित रुष्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अनक्षीण रहे। ठीक है, और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप स्वरूप में क्या हो पाए, कि किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तित न होकर अवतः हमने इसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था। ठीक ना, तो ये नहीं था, ये हमारा ये वाला। ठीक ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, र ल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा हमसे मीनाक्षी का अर्थ होता है, मीनाक्षी का अर्थ होता है। ठीक है, मीनाक्षी का अर्थ मछली की तरह गोल आंखों वाली जो होती है उसे मीनाक्षी कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहा जाता है, मीनाक्षी कहा जाता है। अगला दिया है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को, शब्द है माने कि वो दिखने से कैसा भी दिखे, लेकिन शब्द है एक वचन में क्या किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है, सहायता। देखिए पौधा, पुस्तक, लड़का, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन जो सहायता है इसका बहुवचन नहीं है, हमेशा एक वचन में ही क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला दिया है कि महान व्यक्तित्व में भौतिक वस्तुओं के प्रति ... पाई जाती है, इसमें हमें क्या करना है, भरना है। क्या करना है, भरना है। ठीक ना, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, निर्लिप्तता पाई जाती है। महान व्यक्तियों के भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी कि जो महान व्यक्ति होते हैं, कैसे महान व्यक्ति है, तो किसी भी चीज़ को बड़े ढंग से क्या करते हैं, जानते हैं, तब उसके बारे में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जगत जानियो जिही सकल आ सो हरि जानियो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, किस अलंकार की ये बात कर रहा है,
ठीक है। तो देख लीजिए इसमें है उदाहरण, देखिए ऐसे देखिएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है? उदाहरण अलंकार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जगत जानियों में कौन सा अलंकार है जी? उक्त दोहे में उदाहरण, ये भी एक अलंकार नया, देख लीजिए अलंकार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें से ये वाला है उदाहरण अलंकार। निम्न अगला क्वेश्चन दिया है, उसने उसे छल से पराजित किया। छल में, छल से में कौन सा कारक है? ठीक ना, छल में कौन सा कारक है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कारक इसमें से पराजित किया, कर्ता ने कर्म से करण के लिए, ठीक ना, यहाँ ऐसे ही आता है ना, थोड़ा सा एक बार याद करके देख लीजिए आप लोग, तो तुरंत आ जाएगा कि छल से आता है हमारा किस में आता है जी? करण कारक में। कर्ता ने कर्म से कर अपदान के लिए, अपदान के लिए ये होता है, इसमें करण कारक आएगा। से पराजित किया ना, तो इससे छल से, ये छल एक हथियार रूपी हो गया जिससे इसने पराजित किया, तो ये हो गया करण कारक, ठीक है। अगला दिया कि निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, माने और मिला हुआ है, बाकी एगो क्या है? गलत है। बाकी एगो क्या है जी? गलत है। तो इसको हमें क्या करना है? मिलाना है कि शुद्ध है। देखिए सम्राट का सम्राटी लिखा है, नहीं, सम्राट का सामग्री हो जाता है, ठीक है। वीरंगना लिखा है, ठीक ना, वीर का वीरंगना होता है। ये क्या दिया है? गोप, गोप का गोपिया होता है, गोपिनी नहीं होता है। सुलोचन का सुलोचना, ये ठीक है, यानी कि ये वाला शब्द आपका क्या है? शुद्ध है, बाकी सारे तीनों गलत है। अगला दिया है कल्पलांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो देखिए जब हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर, कल्पांत, अ आ मिलता है ना जी, क्या मिलता है? अ आ मिलता है, और उसमें बड़ा वाला अक्षर बनता है, बड़ा वाला मात्रा, तो उसे दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं? दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा क्या? कल्पधन अंत, कल्पधन अंत यानी कि दोनों मिलेगा, वही हो जाएगा कल्पदान, कल्पधन अंत कल्पदान। अगला दिया है रसोई घर का समास विग्रह कीजिए। रसोई घर का क्या कीजिए? समास विग्रह कीजिए। तो देखिए इसमें क्या, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई की रसोई, घर की रसोई, रसोई और घर, रसोई के लिए घर, इसका असली समास विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए जो घर है उसे ही कहा जाता है रसोई घर, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए इसमें से 3 को गलती है, बाकी एक सही है। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? यानी, यही है। उज्ज्वल में देखिए डबल ज रहता है, वाल्मीकि में ये जो छोटी रहता है, द्वंद्व में अंक रहता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए वाक्य दिया है 4 गो, और इसमें से हमें शुद्ध वाक्य क्या करना है? ढूंढना है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, देखिए लड़ियाँ नहीं, लाइन होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा का जो प्रणाली ने सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है, ठीक ना, मुझे बड़ी भूख लगी है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगी, ये भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी नहीं, मुझे तेज भूख लगी होगा। अगला दिया है केरल और हिंदी भाषी प्रांत है, यही ठीक है। केरल जो है यहाँ पर और हिंदी क्या है? ठीक ना, देख लीजिए ध्यान से, ठीक ना, यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो ये जो है हमारा जो दिए है, ये केरल और हिंदी भाषी, ये है क्या है? सही है, ठीक ना। अगला देखिए दिया है कि बसंत के 4 पर्याय, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से त्रुटिपूर्ण करना, मैंने 4 को एक पर्वाची शब्द दिया है, और इसमें से एक हमें क्या करना है? त्रुटि जो नहीं है। तो देखिए बसंत का होता है ऋतुपति, कुसुम कुमार, ये भी होता है, मधुमास ये भी होता है, कतान यही नहीं होता है, इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा, यानी कि बसंत का कतार पर्वाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? ठीक ना, क्या नहीं होना है? असंभव नहीं होना है। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकालना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। तो देखिए असंभव होना, कभी भी असंभव, चांद पर थूकना, यानी कि चांद पर हम कभी थूक सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद दोस्तों।